सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को जल्दबाजी में करना, हर बड़ी किस्म का व्यक्तित्व ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये रहता है कि आप कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्क करना या अपने मन मुताबिक काम करने की चेष्टा आप जैसे जातकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या फिर अपने मन के अकॉर्डिंगली ही काम करने वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए पहली बात तो कि वर्क में यानी जॉब में इतना ज़्यादा ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि कई मरतबा जल्दबाजी और हड़बड़ी में निर्णय लेके अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ लेते हैं। इसलिए कोई भी डिसीज़न लेने के पहले या प्लानिंग करने के पहले दूरदर्शिता रखना, एनालिसिस करके कोई भी काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक यहाँ रहेगा। और भी जिससे भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए तो कुछ ही समय के अंतराल वो काम अवश्य आप करने वाले रहेंगे, क्योंकि चुस्ती स्फूर्ति या किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ जो है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक तकरीबन पहुँच रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को मिलेंगे। और एक प्रकार से देखा जाए तो पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति से अच्छी खासी बोलचाल, अच्छा खासा व्यवहार आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं और खुद के दम पर अत्यधिक काम करना और किसी भी प्रकार का नया काम करने से अपना जो है पाँव पीछे नहीं लेना। तो इस कारण से जुनून, हौसला, पराक्रम और सहनशीलता ये भी अच्छा देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और फिंगर के नोट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है, तो उस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब के साइज़ की बात की जाए तो थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है। ये जो शॉर्ट थंब है ये क्या करता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड आपको बनाएगा। इसी कारण से किसी भी बात को बहुत जल्दी रिएक्ट करना, बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी नर्वसनेस हो जाना, तो इतना ज़्यादा पेशेंस किसी चीज़ में नहीं होता है। इसलिए जल्दीबाजी, हड़बड़ी में किया गया अत्यधिक काम नुकसानदेह आपको रहता है। आप टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही पसंद करते हैं, इसलिए हर बात के जड़ तक नहीं जाते हैं। थोड़ा सा आपको एनालिसिस कैपेसिटी अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। और जहाँ पर आपके थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो उस कारण से ये फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नेचर पर्सनैलिटी को बताता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को बहुत जल्द ढाल पाने में सक्षम आप रहेंगे। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है और ये ओपन है, तो इस कारण से क्या होता है कि यव का चिन्ह मनी को डिनोट करता है। तो पैसा तो आपके जीवन में बहुत अच्छा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आपका सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर तो बढ़ेगा ही, लेकिन हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड फैलेंज में फर्स्ट फैलेंज स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो इस कारण से आपका विल पावर यहाँ पर स्ट्रांग है। और अब यहाँ पर एक एक पढ़कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में बताने के पहले पाम के साइज़ के विषय में आता है। तो पाम का साइज़ आपके लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को बताता है। लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें देखने को मिलती है। हाई थिंकिंग अप्रोच रहता है जीवन के प्रति। तो गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका देखा जाए तो विकसित अच्छा है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट व्यक्ति को नॉलेज अच्छा देता है, सुख सुविधाएं अच्छी देता है। अगर मैरिड लाइफ की भी बात करें तो ऐसा तो कोई तकलीफ परेशानी यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में भी या फैमिली लाइफ में देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में व्यक्ति को लेकर के जाता है। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है
उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और सोशल वर्क एनजीओज़ के लिए भी काम करने वाले देखने को मिलेंगे। लोगों के प्रति आपके मन में जो है करुणा दया देखने को मिलेगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जीतना हो सकता है, दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी व्यक्त करता है। और जुपिटर पर प्रोग्रेस लाइन भी है जो कि एम्बिशियस नेचर को भी दर्शाता है। इसीलिए आप कभी भी अपना हिम्मत हारेंगे नहीं और हर मुसीबत का सामना डट करके करेंगे तो सही, लेकिन देखा जाए तो आपका हिम्मत ही आपका सबसे बड़ा साथी है और खुद के दम खम पर ही जीवन में इतनी ज़्यादा उन्नति आप हासिल कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो ये जो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स ट्रबल अभी लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही परमानेंट है। ये सिर्फ आपको एग्जामाइन करने के लिए आ रहे हैं, मतलब परीक्षा लेने के लिए ये अभी के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने की योग आपके हथेली में अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके शनि की पर्वत के विषय में, तो शनि का क्षेत्र यहाँ विकसित ठीक है, जिसके कारण ये हार्डवर्क आपसे अच्छी कराएगा और मेहनत में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं देगा। अब यहाँ पर फेट लाइन के ऊपर जजमेंट लीजिए। ये फेट लाइन आपका स्टार्ट हो रहा है वी सिंबल के साथ। एक तो इंडिपेंडेंट फेट लाइन हो गई और एक लाइफ लाइन से चल रही है। लाइफ लाइन से प्रारंभ होने वाली जीवन रेखा व्यक्ति के मेहनत के द्वारा ही शुभ परिणाम देती है। यानी जिन जिन कार्यों में आप एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और जो दूसरी वाली रेखा है, यह पब्लिक सपोर्ट को दर्शाता है कि दूसरों के सहयोग के कारण, प्रोत्साहन के कारण या साथ के कारण आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इसीलिए आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ होता है, जन्म स्थान से दूर भी ग्रोथ होता है। अब ये दोनों यहाँ पर आकर के कंजंक्ट हो गए हैं 33 और 34 के एज में। फिर ये दोनों रेखा जो है मिल करके जस्ट माइंड लाइन पर आकर के रुका है। अगर ये उम्र यहाँ पर निकाली जाएगी तो ये उम्र करेक्ट आपका निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 40 का एज यहाँ पर ही निकल जाएगा, 38 से 40 के एज के बीच में। अब इसके पहले क्या हो रहा है कि कुछ ब्रांचेस में रेखाएं भी टूटी हुई हैं और यहाँ पर आकर के जब ये रेखा रुकी है उसके जस्ट बाद में अनदर लाइन स्टार्ट हो रही है। इसलिए ये डायरेक्टली आपकी करियर प्रोफेशन में होने वाले चेंजेस को दर्शा रहा है। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका और अच्छा करियर और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट और अच्छा पैकेज का जॉब प्रोफेशन लक वाइज देखा जाए तो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो शनि पर भी एक रेखा अवेलेबल है ही। हालांकि भाग्य रेखा अगर यहाँ तक पहुँचती है तो ज़्यादा शुभ अपना परिणाम देती है, व्यक्ति को संतुष्टि मिलता है। लेकिन अभी ये रहेगा कि आपके जीवन में थोड़ा संतुष्टि का कमी रहेगा, लेकिन धनागमन जीवन में अभी और अच्छा होना आपके बाकी है, क्योंकि शनि पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को धन एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन से भी ज़्यादा जो है देने वाला रहता है। तो धन की स्थिति के माध्यम से देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अभी जो है चेंजेस हो रहा है, तो इसके लिए भी डरने या घबराने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। बहुत जल्दी सेटलमेंट करियर के रिगार्डिंग भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके जस्ट बाद में बात करें आपके सूर्य और शनि के बीच की इस रेखा की, तो इसे नॉलेज लाइन कहते हैं। विद्या अच्छा देखने को मिलता है, हर फील्ड के रिगार्डिंग नॉलेज बहुत अच्छा रख पाने में सक्षम भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और सूर्य की बात करें तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर अपने आप में विकसित ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो जो सन लाइन है वो भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये अच्छा खासा नाम, इज्जत, शोहरत समाज में, घर परिवार और कार्य क्षेत्र में दर्शाता है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके जो है जीवन में ग्रोथ देखने को मिलता है। और उसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल्स लाइन नीचे से आकर के जुड़ रही है, तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के योग बनते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपने अपना पूरा ध्यान, रुझान एक से ज़्यादा चीज़ों में लगा रखा है, तो इस कारण से फोकस में भी कमी आ जाती है, कन्फ्यूज़न भी होने लगता है और कोई भी काम समय रहते फिर बनता भी नहीं है। तो कोशिश यही करें कि एक समय पे एक ही काम करें, वो काम ख़त्म करने के बाद कोई दूसरा काम हाथ में ले, तो ये आपके सूर्य की जो रेखा है उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। और सूर्य की रेखा का शुभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा कर के जो काम करते उसका क्रेडिट मिल पाता है, फल मिल पाता है, या फिर धन और मान सम्मान ये सारी चीज़ें मिल पाती है। हालांकि ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको, ऐसा कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर है नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द जो करियर है उसमें प्रॉपर स्टेबिलिटी भी आ जाएगा, उसका पूरा का पूरा साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। बात करें मरकरी की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी रेखा यहाँ पर है, जो कि बहुत मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी देखने को मिलना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, व्यापार करते हैं किसी भी वे में, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फरेगा। किसी भी प्रकार का व्यापार करना
आपके लिए यहाँ शुभ फलकारी देखने को मिलेगा। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और नीचे की ओर आने वाली ये रेखा माता पिता के अच्छे सेवक रहने के योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। देखा जाए तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के जस्ट शनि पर आकर के रोका, जो कि प्रैक्टिकल नेचर देता है, लेकिन यहाँ पर एक रेखा ओवरलैप करके जो गुरु पर जा रही है, ये इमोशनल नेचर फिर देता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो आप थोड़े भावुक किस्म के इंसान हैं, साफ़ सुथरे दिल के इंसान हैं, दूसरे पर बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं, आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, और जिससे जो भी रिलेशन निभाते हैं अपने ओर से 100% देते हैं, यानी धोखाधड़ी, झूठ, फरेबी ये आपके अंदर में नहीं है। वहीं हृदय रेखा में देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन नीचे की तरफ भी जा रहा है, जिसके कारण अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना वैसे हो गए। तो इसीलिए थोड़ा जो है खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करें, कभी किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। अगर स्वास्थ्य संबंधी भी बात किया जाए तो थोड़ा हार्डलाइन प्रेशर लेकर के ही चल रहा है यहाँ पर, तो ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सही नहीं माना जाता है, जिस कारण से कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी हल्का सा जो है लगा ही रहता है। और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी थोड़ा प्रॉब्लम होने के चांसेस आपके हथेली में ज़्यादा है। इसके अलावा देखें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो कुल मिलाकर के सिस्टमेटिक वे से चल रहा है। मंगल की बहुत सारी रेखाएं इसमें कनेक्ट हो रही हैं। मंगल की रेखा क्या करती है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला देती है, तो बचपन से ही तमाम तरह की जिम्मेदारियां सर पर आ जाती हैं, बहुत छोटे उम्र से, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस करना, क्योंकि मंगल को जो कुछ चाहिए जल्दी चाहिए। तो नेचर में भी यही हो जाता है, जिसके कारण अगर आपके मन के अकॉर्डिंगली काम नहीं बने तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन भी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो माइंड लाइन का फ्लो एकदम आगे चल करके बाइफोर्को का फॉर्मेशन लिया है, जो आपको इंटेलिजेंसी अच्छी देगा। अब क्या होता है कि जिसके हथेली में से बाइफोर्को का फॉर्मेशन हो जाता है अंत में, ऐसे लोग इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेते हैं अपने लाइफ में जिसका कोई हद नहीं है। मतलब ऐसी वाली बात है कि आपके पास अगर आके कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत, परेशानी या कहानी सुना देगा, आप उसी के उपरांत उसी से जुड़ा हुआ अपना एक किस्सा सुना देंगे सामने वाले को, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा होता है, जिसका कोई देखा जाए तो ना सामने वाले के पास हिसाब रहेगा ना आपके पास। और ऊपर से माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, तो आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के हैं, जिसके कारण तमाम तरह के प्रेशर, दिक्कत, परेशानी को अपने ऊपर झेल सकने की सक्षमता आपके अंदर है। और कभी भी मुसीबतों से ना ही डरते ना ही भागते हैं, हर मुसीबत का सामना डट करके करते, तो ये भी मुसीबत आपकी निकलेगी। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए तो आपका जो स्ट्रेस लाइन यहाँ पर चल रहा है, वो देखिए 2 रेखा ने काटा हुआ है राहु के, और ये करेक्ट ये 34 के एज के लमसम में काट रहा है। और इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो माइंड लाइन प्योरली स्टेबल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर में, यानी नेक्स्ट ईयर तक आपका जो है प्रॉपर लाइफ में सेटलमेंट हो जाएगा करियर वाइज। तो इसलिए ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है, तो इस कारण से आप बहुत अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं। आपको छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें याद रह जाएगी, कोई भी चीज़ जल्दी भूलेंगे नहीं, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख भी सकते हैं। तो ये जो साइंस है माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली अच्छा है। लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं, तो लाइफ लाइन में देखेंगे तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में बना हुआ है। तो बचपन इतना ज़्यादा सुखमय या आरामदायक आपका नहीं गया है, बहुत ज़्यादा उसमें भी आपने जद्दोजहद, भागदौड़ी कर रखी है। और उम्र 23 के बाद में आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो फिर स्ट्रांगली जो है इंडिपेंडेंट हुआ है, और फिर ये शुक्र की तरफ यहाँ पर झुक रहा है, जिसके कारण फैमिली की तरफ रुझान ध्यान बढ़ता है। और ओवरऑल लाइफ देखा जाए तो जीवन रेखा कुल मिलाकर के मजबूत है, तो इस कारण से स्वास्थ्य में इतना ज़्यादा तकलीफ ये नहीं दिखा रहा है, और ना ही जीवन शैली में इतना कोई दिक्कत परेशानी दिखा रहा है। यहाँ पर हल्की हल्की सी रेखा स्ट्रेस की आई हुई हैं, और ये भी करेक्ट आपको 34 से लेकर के 36-7 के एज के बीच में ही है। उसके जस्ट बाद से प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हो रहा है, और ये उम्र हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 38। तो येस, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में मिलने वाला प्योरली कन्फर्मेशन है इसका। और अभी तो सपोर्ट और भी लोगों का बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो सहयोगी रेखा भी जागृत इतनी मजबूत हुई नहीं है। तो आने वाले लोगों में स्ट्रेंजर का या किसी न किसी का सपोर्ट भी मिलेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी कंप्लीट अच्छे से होगा। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, जिसके कारण शारीरिक गठन बल, ऊर्जा का या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर बनते हैं। आप किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ मिलने वाले यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। और शुक्र का छेद भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है।
तो देखा जाए तो करियर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आपकी लग्जरी, सुख सुविधा, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों में कोई कमी नहीं होने वाला रहेगा। ऐसा शुक्र बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है ऐसा शुक्र वही लग्जरियस लाइफ के ऊपर में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी थोड़ी सी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आने वाला रहेगा। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देने वाली रहेगी, तो इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। शुक्र अपने आप में विकसित ठीक है, जो अच्छा प्रसिद्धि, समृद्धि, खान पान, रहन सहन और सुख सुविधा भरपूर जीवन में देने वाला रहेगा। फिलहाल तो कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, केतु कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। और चंद्र की बात करें तो चंद्र भी विकसित ठीक है। यहाँ पर एक आड़ी रेखा भी है, तो ये विदेश यात्रा को ही दर्शाता है। मनी ट्रायंगल यहाँ पर फिलहाल तो ओपन है, क्रिएट हो रही हैं सारी की सारी रेखाएं। ये थोड़ा और टाइम लेगी, जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तब जाके पैसा खूब यथा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी। और अभी आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है, यानी बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, क्योंकि माइंड लाइन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन सब बुध की तरफ जा रही है। और वैसे भी आपका जो लक है वो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा देखने को मिल रहा है। कार्य में भी अच्छा है, जॉब में भी अच्छा है, लेकिन जॉब में स्टेबिलिटी 1 साल बाद होने वाली रहेगी। बाकी बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ आप देखिए कितना सुंदर योग है। यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल फुली कंप्लीट है, एकदम क्लियर कट, तो पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी और टिकेगा भी। और यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता तो अभी तक तो आपकी प्रॉपर्टी बन गई होती, क्योंकि सूर्य पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ या ऐसा जो फॉर्मेशन अभी क्रिएट हो रहा है, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी दिलाता है। और शनि से गुरु पर जाने वाली रेखा अध्यात्म में बहुत रुचि देती है, तो आप जैसे जातक दान, पुण्य, धर्म, कर्म, लोगों के लिए जो है काम करने वाले होते हैं, और ये लोगों के लिए जो काम करते हैं उससे बहुत आत्मीय संतुष्टि मिलता है, तो ये साइन भी बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा टूट करके चल रही है, तो इस कारण से करियर प्रोफेशन में तो चेंजेस आते ही रहेगा आपके, लेकिन देखा जाए तो धनागमन में जीवन में कभी ऐसी कमी नहीं रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।